कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 3.1 जो कि दो चर वाले रैखिक से संबंधित होगा। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड का संपूर्ण प्रश्नों को वीडियो बना करके हल किया है, जिस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और वहाँ से बिहार बोर्ड में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, जो भी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है उसके माध्यम से हमें क्या करना है, सिर्फ इसको समीकरण के रूप में निकाल देना है, ठीक है। और हल भी करना है तो किस विधि से? ग्राफ की विधि से करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। भाषा दिया हुआ है, भाषा से पढ़ के क्या करना है, समीकरण को ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे हम हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष से पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। देखिएगा, जब भी एज वाला प्रश्न आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी उसमें दिया हुआ है व्यक्ति का नाम, उसके हम वर्तमान उम्र को मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्ताब का जिक्र किया हुआ है, तो मान लेते हैं कि माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है, 1 वर्ष है। माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र 1 वर्ष एवं, अब देखिएगा उसके बाद से आफ्ताब के बाद क्या है, उसके पुत्री का जिक्र हो रहा है। तो मान लेते हैं कि उसके पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है। माना वर्तमान आफ्ताब का वर्तमान उम्र 1 वर्ष एवं उसके पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। कितना वर्ष है, y वर्ष। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये जो प्रश्न में दिया हुआ था। अब देखिए कंडीशन हम देखेंगे, तो कंडीशन क्या करे कि 7 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्न से, और जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे। देखिएगा, कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व का जिक्र हुआ है, तो 7 वर्ष पहले क्या था, वर्तमान उम्र में से हम 7 वर्ष घटाएंगे तब जाकर के प्राप्त होगा कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। तो दोनों में से घटाएंगे, आफ्ताब के उम्र में से घटाएंगे 7 वर्ष और आफ्ताब के पुत्री में से भी 7 वर्ष घटाएंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो देखिए आफ्ताब का उम्र क्या है, 1 वर्ष है और 7 वर्ष पहले का जिक्र है, तो हमने क्या कर दिया, 1 में से 7 वर्ष माइनस कर दिया। आफ्ताब के पुत्री का उम्र क्या है, y वर्ष है, और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इसके पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष कम उम्र की होगी, तो पुत्री की उम्र में से क्या किया, 7 वर्ष हमने माइनस कर दिया। अब कंडीशन देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी कि आफ्ताब क्या था, 7 वर्ष पहले अपने पुत्री से 7 गुनी उम्र का था। यानी कि ये क्या है, हमारा आफ्ताब 7 गुना है। तो जब उसकी पुत्री में हम 7 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, यह दोनों इक्वेशन जाकर के बराबर होगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, 7 वर्ष पूर्व का, तो हमने क्या किया, आफ्ताब की उम्र में 7 वर्ष माइनस कर दिया और उसके पुत्री के उम्र में भी क्या किया, 7 वर्ष माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 7 वर्ष पहले अपने वर्तमान उम्र से 7 वर्ष कम होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी उम्र का था। तो हमने क्या किया, ये आफ्ताब का उम्र 7 गुना था, तो इसके पुत्री में 7 से गुणा करके क्या किया, बराबर कर दिया। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस 7 बराबर है 7 से गुणा होगा 7 y माइनस कितना, 49। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 7y, 7y इधर क्या है, प्लस में इधर क्या होगा, माइनस होगा, बराबर लिख सकते हैं, बराबर नहीं, इसको इधर लाते हैं, -7 और प्लस कितना, प्लस में हो जाएगा 49 इधर क्या है, माइनस में इधर कितना होगा, प्लस में होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 42। 49 में से कितना घटेगा, 7 घटेगा तो हो गया हमारा 42। यही हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पहले हमने कथन को पढ़ा, उसके बाद से क्या किया, समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद से देखिएगा हम समीकरण दूसरे कंडीशन को पढ़ करके समीकरण सेकंड को ज्ञात कर देते हैं।
और यही क्या हो जाएगा हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? अब देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पे शुरू हो रहा है, करें कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाएगा। अवताप कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान उम्र में यदि 3 वर्ष दोनों के उम्र में जोड़ा जाए, तब क्या कर रहा है कि अवताप का जो उम्र होगा वह अपने पुत्री के उम्र का 3 गुना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान उम्र में 3 वर्ष जोड़ेंगे तब 3 वर्ष बाद अवताप का उम्र आएगा, तो उसकी पुत्री भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी, यानी कि वाई वर्ष भी क्या होगा? 3 होगा। वर्तमान उम्र में 3 वर्ष जोड़ेंगे अवताप की उम्र में भी और उसके पुत्री की उम्र में भी। तब कंडीशन क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अवताप अभी भी क्या है? अपने पुत्री के उम्र का 3 गुना है। इसको हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो इधर क्या करेंगे हम? 3 से गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? ये x प्लस से 3 बराबर है 3 से गुणा होगा 3y और प्लस क्या हो जाएगा? 3 में 3 से गुणा होगा 9 हो जाएगा। अब देखिएगा x अब माइनस 3y प्लस 3 है और 9 क्या होगा? इधर का माइनस होगा, बराबर लिख देंगे हम 0, यानी कि x माइनस 3y। अब माइनस में कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 6 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। इस प्रकार हमने क्या किया? भाषा को पढ़ा और भाषा को पढ़ने के बाद क्या किया? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। प्रश्न इतना ही कर रहा है। अगर आप चाहे तो आप दोनों विधि को, दोनों समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया? पहले प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। अब इसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा जैविकीय रूपों में व्यक्त करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने अपने टीम के लिए करे कि 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपये में खरीद रहा है। और फिर करे कि इसी प्रकार एक बल्ला, देख सकते हैं यहाँ पे, करे कि इसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदे। करे कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। हम करेंगे क्या? पे मान लेंगे, माना एक बल्ले, पहले क्या है? बल्ला है ना, तो मान लें कि माना एक बल्ले का कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया है। ठीक है, हमने क्या किया? मान लिया कि हमारा एक जो हमारा बल्ला पड़ रहा है 100 रुपया का पड़ रहा है और एक जो गेंद का कीमत है वो क्या है? y रुपया का है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी को आधार मान करके यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न से कह रहे कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद का कीमत कितना है? 3900 रुपया है। एक बल्ला का हम कीमत कितना माने हैं? x माने हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 बल्ला, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहे कि प्लस और ऐड होगा इसमें 6 गेंद, यानी कि एक गेंद का कीमत क्या है? y है, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा? 6y होगा। बराबर क्या लिख सकते हैं? दोनों मिलाकर के कितना कीमत देना पड़ रहा है? 3900 रुपया दे रहा है। ठीक है, प्रश्न के कंडीशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? समीकरण तैयार करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? 3x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? 3900। अब इसको चाहे तो आप 3 से भाग दे सकते हैं इसमें, तो इसका ये रूप हो जाएगा x प्लस से 3 से भाग देंगे ना, 3 से कटेगा तो x हो गया, और 3 दूनी कितना? 6, और इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 13। डबल यूवी का हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, पहला कंडीशन कर रहा था कि क्रिकेट के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी जिसका कुल कीमत कितना था? 3900 रुपया। हमने क्या लिखा कि एक बल्ले का कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया है। 3 बल्ला खरीदा है तो 3x हो गया, और 6 गेंद खरीदा है तो 6y बराबर कितना? 3900। और यहाँ पे देखिए कि 3 कॉमन है, लेकिन 3 से भाग लग सकता है, तो क्या हो गया? x प्लस 2y बराबर 1300। दूसरा कंडीशन देखिए, पुनः प्रश्न से, पुनः है प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या होगा? करे कि उसके बाद में कुछ ने क्या किया? एक बल्ला, यानी कि एक बल्ला खरीदा है तो एक बल्ले का कीमत क्या है? 100 रुपया है। और कह रहे कि इसी प्रकार के 3 गेंद, और एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपया।
3 से गुणा कर देंगे, 3 गेंद हो गया, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1300, कितना हो गया 1300। ये क्या हो गया हमारा समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण क्या हो गया सेकंड। इस प्रकार हमने क्या किया, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और बीजगणितीय रूप में आसानी से व्यक्त कर दिया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी दिया रहता है समीकरण और उसको हल करना होता है, और ये आपके 2 नंबर में भी आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है वह बढ़कर कितना हो गया 300 हो गया। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी ने यह देखा गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको 160 रुपया कीमत देना पड़ता है। फिर कह रहा है कि 1 माह बाद इन दोनों फलों का दाम बढ़ जा रहा है, तो 4 केजी सेब और फिर कह रहा है कि 2 केजी अंगूर का जो कीमत हो जा रहा है वह 300 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 300 रुपया। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। सबसे पहला मान लें कि माना, पहला दे रहा है क्या आइटम सेब दे रहा है, लिखेंगे माना 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया तथा 1 केजी क्या है, दूसरा फल क्या है हमारा अंगूर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 केजी अंगूर का कीमत है y रुपया है, ठीक है। 1 केजी सेब का कीमत कितना हो गया 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का कीमत कितना हो गया y रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या कर रहा है, अब प्रश्न कर रहा है कि 2 केजी हम सेब ले रहे हैं, तो 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया है, 1 केजी क्या हो गया, तो 2 केजी के लिए क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि 1 केजी अंगूर, और 1 केजी अंगूर का कीमत क्या माना है यहाँ पे y रुपया है, यानी कि प्लस जब हम y करेंगे तो यही हो जाएगा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत कितना हो जाएगा 160 रुपया, बराबर क्या हो गया हमारा 160 रुपया। समीकरण क्या हो गया है फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः है प्रश्न से, प्रश्न क्या होगा दूसरा कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि 1 माह बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत क्या हो जा रहा है 300 रुपया हो जा रहा है। तो देखिएगा एक्स क्या माने हम 1 केजी सेब का कीमत 100 या यहाँ पे क्या कर रहा है 4 केजी, तो 1 केजी का 1 से तो 4 केजी का क्या हो जाएगा 4 से इसमें गुणा कर देंगे, प्लस से 2 केजी अंगूर का है, अंगूर कितना केजी है 2 केजी, तो 1 केजी का क्या हो गया हमारा y रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा 2y, और बराबर क्या हो जाएगा कितने के बराबर हो रहा है दोनों का कीमत 300 रुपया के बराबर हो रहा है। इस प्रकार हमने क्या किया दूसरे समीकरण को विज्ञात कर दिया, वही क्या हो गया हमारा बीजीय गणित हो गया, ठीक है। इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आप इस वीडियो को देख करके जो 3.1 में 3 प्रश्न से थे जो कि 2 चरण रैखिक समीकरण पर आधारित थे, हमने क्या किया आसानी से इस प्रश्न को हल कर दिया। इसी प्रकार मैथ को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।